जय हिंद मित्रों, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो है उसकी अगली कड़ी है। और इस कड़ी में फ्रेंड्स हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में लगातार रिपीट हुए हैं और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी भी जो है एग्ज़ाम है तो आप उससे पहले जो है इन वीडियो को ज़रूर जो है प्रैक्टिस करके जाए, ताकि एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा अंक अर्जित कर सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि देखो, बोलो और सुनो। देखो, बोलो और सुनो, ये किस विधि पर आधारित है? तो यह जो है प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि पर। देखो, सुनो और समझो, यह किस विधि पर आधारित है? देखो, सुनो और समझो, यह जो है प्रदर्शन विधि पर आधारित है। तो ध्यान रखना है कि देखो, फिर बोलो, फिर सुनो, यह जो है प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। देखो, सुनो और समझो, यह प्रदर्शन विधि पर आधारित है। उसके बाद कहा जा रहा है कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन और निगमन जो ऐसी विधि है जिसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, करके सीखने पर ये कौन सी विधि काम करती है? तो ये जो है ये प्रयोगशाला विधि है, जिसमें जो है हम फ्रेंड्स करके सीखते हैं। किंडरगार्टन विधि, जिसमें एलकेजी यूकेजी, इसके जनक कौन है? तो फ्रोबेल जो है इस विधि के जनक है, एलकेजी यूकेजी के। तो इसे आपको ध्यान होना चाहिए। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली जो नर्सरी शिक्षा प्रणाली के जनक है, तो ये जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं, और इटली की राजधानी जो है रोम है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इटली में जो है विश्व खाद्य संगठन जो है वहीं पे है। उसके बाद बात करें, उसका मुख्यालय है। उसके बाद कहा जा रहा है फ्रेंड्स, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक जो है ये खेल पद्धति के जनक है। हेनरी कॉल्डवेल कुक ये खेल पद्धति के जनक है। उसके बाद कहा जा रहा है फ्रेंड्स, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक फ्रेंड्स हैलन पार्कहर्स्ट है। हैलन पार्कहर्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है डाल्टन पद्धति के जनक है। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया है कि कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये समाजीकरण के नियम स्वयं जो है सीखता है। यानी कि दूसरे खिलाड़ियों के जो है अपने सीनियर खिलाड़ियों या निर्देशित बातों का अनुकरण करके जो है वहाँ पर बालक जो है वो समाजीकरण के नियम को खुद से सीखता है। फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरा अवस्था जो है एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है बालक में निगेटिव थिंकिंग जो है ये विकसित होती है। फ्रेंड्स, बात करें आगे, तो आगे कहा जा रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत ये किस विद्वान ने दिया था? तो कूर्ट लेविन की बात करें तो कूर्ट लेविन साहब ने जो है फ्रेंड्स ये क्षेत्र सिद्धांत दिया था। कूर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कूर्ट लेविन जो है फ्रेंड्स ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कूर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, आगे कहा जा रहा है कि गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जो है ये एक जर्मनी के विद्वानों का समूह है, और जिसमें जो है कोहलर, कोफका, वर्दीमर ये सब जो है शामिल है। और जर्मनी के कूर्ट लेविन भी जो है जर्मनी के विद्वान मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने जो है क्षेत्र सिद्धांत दिया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो कूर्ट लेविन जो है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कूर्ट लेविन जो है फ्रेंड्स ये संज्ञानवादी संप्रदाय से संबंधित है। खेत में बीजुका का खड़ा करना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर जो है खेत में लोग जो है कपड़े लगा के जो बीजुका को खड़ा कर देते हैं, ये जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर जो है फ्रेंड्स ये कोहलर महोदय ने इस पर प्रयोग किया था। तो कोहलर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपने प्रयोग किए। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी जो है फ्रेंड्स ये कूर्ट लेविन की तरह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे।
चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो चूहे पर जो प्रयोग करने वाले थे मनोवैज्ञानिक, वो स्किनर महोदय थे। स्किनर महोदय ने चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर महोदय जो है फ्रेंड्स, ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक है। स्किनर महोदय व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक है। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की बात करें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर जो है यह सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी अपनी सूझ का सिद्धांत इसे कह सकते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये जो है कोहलर महोदय ने दिया, और ये जो है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। कोहलर महोदय जो कि संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आगे ये कहा गया है कि मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो जो बालक जो है मानसिक रूप से मंद है, तो उसके लिए जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और इसी से एक सिद्धांत के तहत जो है फ्रेंड्स खेतों में बिजुका को जो है लगाया जाता है इसी सिद्धांत पर। तो जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं उसको सीखने पर जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को जो है वहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, और इसके जो समर्थक है तो वो जो है कोहलर महोदय हैं, कोर्ट लेविन है, ये सब जो है इनके समर्थक है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये जो है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक जो है ब्रूनर महोदय थे। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत जो है यह वह सिद्धांत है जो जीव विधि के हर क्षेत्र पे बल देता है। है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो संपूर्ण या समग्र, यह जो है गेस्टाल्ट का पूर्ण रूप में अर्थ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत यानी रिप्लेस, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुथरी महोदय ने जो है फ्रेंड्स प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया। स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने जो है फ्रेंड्स ये स्व सिद्धांत दिया। फिर आगे बात करेंगे तो आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत, क्या नाम है इसका? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत, ये जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया, और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ है अनुभव या उसके व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है सीखना, यानी सीखने से जो है उसके अनुभव या व्यवहार में चेंज आएंगे, यही जो है अधिगम का अर्थ है। आगे कहा जा रहा है कि संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही जो है यह संज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही जो है यह संज्ञान है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये वाटसन महोदय है, और वाटसन महोदय जो है फ्रेंड्स ये व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे जो है मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो सिगमंड फ्रायड जो है ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविश्लेषण मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को फ्रेंड्स और राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इसे एक कारक सिद्धांत कहते हैं। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो यह जो है एक कारक सिद्धांत ही जो है यह बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने जो है फ्रेंड्स बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को जन्म दिया। स्पीयरमैन ने जो है फ्रेंड्स बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को जन्म दिया। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। आगे कहा जा रहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? तो स्पीयरमैन ने जो है फ्रेंड्स वो बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। किससे बताया? चिंतन से बताया। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो रोना, बबलाना, हाव भाव, ये जो है बालकों के भाषाई विकास का क्रम है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो बालक किस उम्र में बालकों द्वारा अपनी बात कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में जो है बालकों द्वारा धीरे धीरे अपनी बातें जो है शेयर करने लगते हैं, कह पाते हैं बच्चे। आगे बात करें फ्रेंड्स,
तो बालक जो है सबसे पहले क्या बोलता है, तो व्यंजन माँ शब्द जो है बोलता है सबसे पहले। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है, तो माँ की आवाज़ को, और इसे ही जो है मातृभाषा कहते हैं। तो माँ की आवाज़ को जो है बालक सबसे पहले पहचानता है। आगे कहा जा रहा है कि पर्यटन विधि के जनक कौन है, तो पर्यटन विधि के जनक जो है पेस्टोलॉजी है, और पर्यटन के माध्यम से ही इसमें अधिगम कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो पर्यटन विधि के जनक जो है पेस्टोलॉजी है। खोज, अनुसंधान, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो खोज, अनुसंधान और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक जो है फ्रेंड्स आर्मस्ट्रॉन्ग है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन है, तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि की बात करें तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। परियोजना विधि के जनक कौन है, तो जॉन डीबी के किलपैट्रिक, ये जो है परियोजना विधि के जनक है। उसके बाद कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक रॉबर्ट बुश है और एलेन है, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण के जनक है। उसके बाद फ्रेंड्स सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो लर्निंग इसे कह सकते हैं। इकाई उपागम के जनक कौन है, तो मॉरिसन महोदय जो है इकाई उपागम के जनक है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे कहा गया है कि जन्म के समय बालक की कितनी हड्डियां होती हैं, तो जन्म के समय जो है बालक को 270 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, ये जो है फीमर है, जो कि जांघ की है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम कौन है, तो ये जो है स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी होती है। तो इस प्रकार जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।